ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 178वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है उषा का उपदेश। उषा अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सूरज उदय होने से पूर्व का जो समय होता है, वह उषा काल कहलाता है। और उस समय हम क्योंकि रात भर की निद्रा से जग करके पुनः स्फूर्ति और शक्ति को संजो करके उठते हैं और हमारे मन और मस्तिष्क जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, विषय वासनाएं, उन सब से दूर होता है। और उषा काल में जो पवित्र और शुद्ध सुगंधित वायु बहती है ऑक्सीजन के रूप में, उसमें हमें उठ करके प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो ये सब हमें करते हुए आइए देखते हैं मंत्र में ऋषि जी क्या लिखते हैं। निश्चय से अब यह उषा काल है। पिछले मंत्र में रात्रि के आने का उल्लेख है। उस रात्रि काल के प्रारंभ में प्रभु गायन का विधान था। उस गायन के पश्चात प्रभु गायन का विधान अर्थात प्रभु की भक्ति करना, प्रभु से शक्ति प्राप्त करना। उस गायन के पश्चात अब यह उषा काल आता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है वो आता है। यह सचमुच उषा सब मालिन्य को जला डालने वाला है। सारे जो मन के विकार हैं, जो राग हैं, द्वेष हैं और कोई वासना इत्यादि, उन सबको जला डालने वाला, उनको नष्ट करने वाला है। इस शांत समय में सामान्यतः अशुभ भावनाओं का उदय नहीं होता। ये इतना रमणीक स्थान होता है, रमणीक समय होता है कि उस समय हमारी कोई भी ऐसी वैसी भावनाएं मस्तिष्क में नहीं आती। इस समय ने मानो सब अशुभ को जला डाला है। कोई भी अशुभ हमारे मस्तिष्क में और हृदय में आ नहीं पाता, उन सबको ये जला सा डालती है। यह अपूर्व है। इसमें किसी भी प्रकार के पूर्ण की आवश्यकता नहीं कि इसे पूर्ण किया जाए, यह तो स्वयं ही पूर्ण है। यह समय अधिक से अधिक पूर्ण है, इसी से यह अपूर्व न पूर्ण करने योग्य है। यह अंधकार को विशेष रूप से दूर भगा देती है। जब उषा आती है, प्रातः पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देती है और उस लालिमा के बढ़ते 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 सूर्य उदय हो जाते हैं और अंधकार दूर भाग जाता है। यह अंधकार को विशेष रूप से दूर भगा देती है। यह प्रकाश की प्यारी है, यानी कि प्रकाश इससे बहुत स्नेह करता है, प्रकाश की प्यारी है। ये उषा काल होता है और अंधकार नष्ट हो प्रकाश हो जाता है। यह उषा काल जीव को भी उपदेश देता प्रतीत होता है कि नंबर 1, तू राग द्वेष आदि सब मलों को जला डाल, सब मलों को नष्ट कर दे। नंबर 2, अपने को अधिक से अधिक पूर्ण बना। नंबर 3, अंधकार को दूर भगा दे। जो अज्ञान अंधकार है उसको दूर भगा दे। ये जो भौतिक अंधकार है उसको तो उषा स्वयं ही दूर भगा देती है, लेकिन हमें प्रेरणा है कि तू अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगा दे। सत्संग स्वाध्याय इत्यादि में लग, भजन और भक्ति में लग, प्रकाश का प्यारा बन, सदा ज्ञान की रुचि वाला हो। तेरी रुचि सदैव ज्ञान को प्राप्त करने की ओर होनी चाहिए। यह इतना सुंदर उषा काल उन्हीं के लिए हुआ करता है जिनके जीवन में सारी रात्रि प्राणापानों के द्वारा प्रभु का जप होता रहता है। अर्थात जब हम रात्रि में शुभ चिंतन करके सोएंगे, अर्थात प्रभु का ध्यान स्मरण करते हुए सोएंगे, प्रभु भक्ति के मंत्रों का जप करते हुए सोएंगे, संध्या इत्यादि करते हुए सोएंगे, कुछ भी शुभ चिंतन यदि हम करते हुए सोएंगे, तो हमारे जो श्वास प्रश्वास हैं, हमारे जो ये अश्विनी देव हैं, हमारे अच्छे विचारों की जो लड़ी होगी उसको रात भर चेन की तरह चलाते रहेंगे। और जब हम प्रभात में उठेंगे तो भी हमारे वैसे ही विचार चलते रहेंगे। ऐसा आप जब नित्य करेंगे, रोजाना करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल होता हुआ दिखेगा कि जो रात में सोच रहे थे सोते समय, वही सुबह उठते हुए भी आपके मन में विचार चल रहे होंगे। तो
ये था जब होता रहा है। रात्रि के प्रारंभ में यदि एक व्यक्ति उस गायन की प्रक्रिया में ही निद्रा में चला जाता है तो सारी रात्रि प्राणापानों के द्वारा सांस अंदर जाने वाला और बाहर निकलने वाला, इन्हीं को प्राणापान बोलते हैं। प्राणापानों के द्वारा यह जप चलता है। इस मंत्र का ऋषि प्राणापानों को संबोधन करता हुआ कहता है कि हे प्राणापानो, आपके इस वृद्धि के कारणभूत महान कार्य की वृद्धि का कारणभूत, क्योंकि हमें ये बढ़ा रहा है। हम साधना के मार्ग पर चल रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, हम वासनाओं के मार्ग पर चलेंगे तो हम जीर्ण शीर्ण होंगे, रोगी होंगे, रुग्ण होंगे और हमारा विनाश नजदीक होगा। इसलिए यह हमें बढ़ा रहा है। संबोधन करता हुआ कहता है कि हे प्राणापानो, आपके इस वृद्धि के कारणभूत महान कार्य की मैं स्तुति करता हूँ। प्राणापान अश्विना कहलाते हैं, ये अश्विनी देव कहलाते हैं। अश्विनी देव हमारे जो प्राणापान है वो निरंतर चलते रहते, क्योंकि न शवः, पता नहीं ये अगले दिन है या नहीं। हमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि हमारा आज है तो कल हमारा आ पाएगा या नहीं। ये सब तो परमात्मा की व्यवस्था पे निर्भर करता है। तो आज है या कल नहीं, ये हमें नहीं पता। कि प्रभु स्तवन रूप कार्य को चालू रखते हैं, क्योंकि आज है तो आज तो इस कार्य को करें। यदि हम ऐसा सोचते हैं, कई बार मनुष्य बहुत सामान्य प्राणी है, नहीं इस काम को हम कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, अगले महीने से शुरू करेंगे, वो समय तो आएगा या नहीं आएगा हमें कोई निश्चित है नहीं। उस व्यवस्था को तो परमात्मा चला रहे हैं, तो हमें उस भ्रम में ना रह करके और इस प्रकार प्रभु दर्शन में सहायक होते हैं। उनको प्रभु का दर्शन भी होता है जो इस तरह से चलते हैं। ये सब क्रियाकलाप प्रभु के दर्शन में हमारे लिए सहायक होते हैं। रात्रि भर स्तुति चलेगी तो सदा उषा काल में हमारे लिए शुभ प्रभात होगा। यदि रात्रि में हम शुभ चिंतन करके सोएंगे, नींद अच्छी आएगी, गाढ़ निद्रा आएगी, थकान और श्रांति को दूर करने वाली आएगी। इसलिए हमारा प्रातः काल भी शुभ प्रभात होगा। इस शुभ प्रभात में मेधावी पुरुष कर्ण कर्ण करके उत्तम भावनाओं को अपने में भरता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी करके उत्तम भावनाओं को का संग्रह करके वह अपने अंदर भरता है, अर्थात अपने आचरण को सुधारता है। और इस मंत्र का ऋषि प्रस्कण्व काण्व होता है। कण्व ऋषि जो थे वो भोजन जो ग्रहण करते थे तो दाने जो गिर जाते हैं फसल कटते समय जो झड़ जाते हैं दाने, उनको चुग करके, उनको बीन करके, इकट्ठा करके, संचय करके ही वह अपना पेट भरने के लिए भोजन उनसे बनाते थे। इसीलिए उनका नाम कण्व ऋषि कहलाया है। उन्होंने इस मंत्र की व्याख्या की है। भावार्थ है मंत्र का, हम उषा काल से बोध लेकर अपने जीवन को निर्मल पूर्ण अंधकार शून्य, निर्मल व पूर्ण बनाए, अंधकार शून्य व प्रकाशमय बनाने का निश्चय करें। यह मंत्र का भावार्थ था। सज्जनों, ये अब उषा काल के मंत्र चल रहे हैं। मैंने लगभग सामवेद में से 30-32 मंत्र उषा काल के संचित किए हैं, इकट्ठे किए हैं, संग्रह किए हैं ये रजिस्टर के अंदर। और इस रजिस्टर में से जो 30-32 मंत्र हैं उनमें से 5-7 मंत्र मैं उषा काल के यहाँ प्रस्तुत करूँगा इस स्वाध्याय क्रम के अंदर। उसके पश्चात अगला विषय लेंगे प्राणायाम इत्यादि का। तो आपसे अनुरोध है आप इसी क्रम में इन मंत्रों को, इस मंत्र को अगले अगले क्रमवार सुनते रहें और मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आपको भी ये वेद ज्ञान इसी कड़ी में मिलता रहे। तो आप सबने ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद। ओम।